नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। डॉक्टर दीप गोयल गैस्ट्रो इंटरनेशनल सर्जन बीएल के हॉस्पिटल दिल्ली, जो मूल रूप से अमरोहा के निवासी हैं और गोयल परिवार से संबंध रखते हैं, उनके द्वारा बनाया गया कॉन्सेप्ट पर अमरोहा के ही उनके परिवार के डॉक्टर अनुराग गोयल, सीए विवेक गोयल व उनके साथ ही डॉक्टर जीके सिरोही, 4 लोगों ने मिलकर अमरोहा के लोगों के लिए एक अनोखी सौगात देने की आज से शुरुआत कर दी है। इसके तहत अमरोहा आजाद मार्ग पर स्थित पुराने बस स्टैंड के पास प्रथमा बैंक के बराबर में एक शानदार सेंटर खोला गया है, जहां पर मरीजों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली व दूर दराज के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से सीधा संपर्क कराकर उनके इलाज के लिए उनको सुविधा दी जाएगी। ये हमारे परिवार द्वारा डॉक्टर सिरोही, विवेक गोयल, डॉक्टर दीप गोयल और मैं डॉक्टर अनुराग गोयल, ये एक प्रयास है अपने क्षेत्र के जितने भी आसपास के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये देने का एक अनूठा प्रयास कि जो पेशेंट्स यहाँ से बाहर रेफ़र होते थे या जिनको एक सेकंड ओपिनियन की या सुपर स्पेशलिटी ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती थी, उनको धक्के ना खाने पड़े। उनको शहर अमरोहा में ही हम वो स्पेशलिटी उनको एक बहुत ही कम दामों में उपलब्ध करवा रहे हैं। जो आज आपका ये जो सेंटर का उद्घाटन होगा, बताइए इसके विषय में बताइए। जी देखिए, ये एक बड़ा अपने में यूनिक सेंटर है। जैसा कि हम जानते हैं कि अमरोहा क्षेत्र में स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है, तो अमरोहा वासियों को छोटी छोटी बातों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है। चाहे दिल्ली जाएं, मेरठ जाएं, गाज़ियाबाद जाएं, पर दिल्ली से बाहर, शहर से बाहर जाना पड़ता है। तो हमने क्या किया है, 100 से ज़्यादा स्पेशलिस्ट को इकट्ठा किया है, जो दिल्ली के जाने माने अस्पताल जैसे गंगाराम, अपोलो, बीएलके, मैक्स, फोर्टिस इनके हैं। और ये लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये वीडियो कंसल्टेशन पे सारी बीमारियों का इलाज करेंगे यहीं से, अमरोहा से। तो आपको इस सेंटर पे आना है और हमारे यहाँ पे डॉक्टर और नर्स जो हैं आपको आपका बेसिक सब टेस्ट करके और दिल्ली के स्पेशलिस्ट के साथ जुड़वा देंगे। जो भी वो टेस्ट बताएंगे वो बेसिक टेस्ट यहाँ हो जाएंगे और जो दवाइयाँ वो लिखेंगे वो भी आपको यहीं इसी सेंटर पे मिल जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन का अब कोविड टाइम में गवर्नमेंट बहुत इसको बढ़ावा दे रही है और इससे समय की बचत होती है, पैसे की बचत होती है। आपको धक्के नहीं खाने, दिल्ली जाके लाइनों में नहीं लगना, डॉक्टर का वेट नहीं करना। फिर वो डॉक्टर आपको टेस्ट बताते हैं, टेस्ट करके फिर दोबारा डॉक्टर के पास जाइए। WHO के हिसाब से करीब 80% बीमारियों का इलाज के लिए डॉक्टर से आपको मिलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब डॉक्टर ने आपको फिज़िकली टच नहीं करना है, वो बिना टच करे ही 80% बीमारियों का इलाज हो जाता है। और ये सेफ़ है। आप दूर बैठ रहे हैं, दिल्ली नहीं जा रहे या बाहर नहीं जा रहे, तो आपको जो आजकल कोरोना का चल रहा है उससे भी आप बचेंगे और डॉक्टर लोग भी वहाँ बचेंगे। तो हर तरीके से, चाहे आप इसको पैसे के नज़रिए से देखें, समय के नज़रिए से देखें, किसी भी नज़रिए से देखें, सबका फ़ायदा है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। युवती वायरल वीडियो में अपना घर अपनी मर्जी से घर छोड़कर अपने प्रेमी के साथ जाने की बात कहती नजर आ रही है। युवती ने युवक द्वारा उसके साथ शादी करने के लिए रिश्ता भेजने की बात भी कही। युवती का कहना है कि युवक द्वारा रिश्ता भेजने के बाद कई बार फोन करने पर भी युवती के परिजनों की तरफ से जवाब नहीं दिया गया, इसलिए वो घर छोड़कर जा रही है। उधर युवती के परिजन ने युवती को नाबालिग बताते हुए आरोपी युवक सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों पर युवती को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को मामले की तहरीर देकर युवती को बरामद कर आरोपी युवक व उसके साथियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि युवक मूल रूप से शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव का रहने वाला है, लेकिन पिछले कई वर्ष से बहेड़ी नगर के एक मोहल्ले में स्थित अपने ननिहाल में रहता है। बताया जा रहा है कि युवती का परिवार भी मूल रूप से इसी मोहल्ले का निवासी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव में युवती का परिवार रह रहा है।
बहुत प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। उसने अपने घर वालों को मेरे घर पे रिश्ते के लिए भेजा था, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। वो फ़ोन भी करते हैं कोई जवाब दो, लेकिन नहीं जवाब दे रहे हैं। इसलिए मैं उसके साथ में खुश रहूँगी। मैं उसके साथ में जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, ना ही कोई दबाव डाला जिसने, ना ही मुझ पर ज़बरदस्ती करिए। अपनी मर्ज़ी से जा रही हूँ, उनके साथ में बहुत खुश रहूँगी। इसलिए मेरी ढूंढने की कोशिश कभी मत करना। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो मुझे बतेरा खुश रखेंगे। बहुत यार को कहना मानती हैं अच्छी, तो पहले भी बाद में भी बहुत खुश रखेंगे वो मुझे। इसलिए मैं आपसे बहुत पहले कह बरेली से सीनू संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। अम्बे डांडिया ग्रुप रतेड़ा के द्वारा विशाल गरबे का आयोजन रतेड़ा में आयोजित किया गया, जिसमें श्री गणेश और मां दुर्गा की आरती कर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और गरबे में रंगारंग प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का आयोजन भी मां अम्बे डांडिया ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें रतेड़ा के कलाकारों ने हिस्सा लिया, जिसमें बहुत से छोटे छोटे नन्हे कलाकार भी शामिल रहे। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड सहित भिन्न भिन्न जगहों में महिलाओं ने दुर्गा मंदिर में खोइचा भर सुख समृद्धि का मांगा आशीर्वाद। मंदिर में सुबह से ही खोइचा देने के लिए महिलाओं की लगी रही भीड़। शारदीय नवरात्र की 9वें दिन रविवार को जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति की दुर्गा का नाम रूपांतर श्री सिद्धदात्री की पूजा हो रही है, इसलिए ये सिद्धदात्री कहलाती है। बिहार से सीनू संवाददाता कुंदन कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना तहसील स्थित गोठी बेलसारा में एक अनोखा मजार 551, जहां पर हर नवरात्रि के पर्व पर मस्तान सा बाबा मजार की पूजा गंगा जल से स्नान और तुलसी दल से भोग लगाया जाता है। सैकड़ों श्रद्धालु मजार की करते हैं पूजा अर्चना। मस्तान सेवा समिति की जो मजार है, बाबा का दरबार है, उसके जो भी सेवक हैं हमारे बीच में, आइए बात करते हैं उनसे किस तरह से यहाँ लोगों को जो भी भक्त हैं वो किस तरीके से आते हैं और यहाँ किस तरीके उनका उपचार होता है। बाबा आप बताइए किस तरीके का यहाँ आस्था से जुड़े हुए लोग हैं और किस तरीके से लोगों को आराम मिलता है। बताया जा रहा है कि बड़ी बड़ी अस्पतालों से लोग उम्मीद जिसकी टूटी हुई होती है उसके बाद वापस आते हैं और यहाँ हंसते खेलते तब जाते हैं। जो हमारे यहाँ आता है बाबा लोग वो किसी भी तरह से आता है। वहाँ पे कोई भी बीमारी होती है उसको, ब्लड कैंसर, हार्ट, कोई भी समस्या हो आपके सामने सबका निदान मिलता है मस्तान पर। और एक चीज़ बाबा जी, यहाँ लगभग 7 साल से ये मजार चल रही है और मजार पर निरंतर नवरात्र के दिन जो विसर्जन का दिन होता है वहाँ आपके मजार पर जो है दीपदान होता है और गंगा जल से स्नान कराया जाता है। तुलसी दल, विशेष तौर पर तुलसी दल का जो भोग लगाया जाता है बड़ा ही अनोखा है। इसके बारे में क्या जानकारी मिलेगी? इसके बारे में ये है कि हम लोग जो बाबा लोग वो भले हम मजार बनवाए हैं मगर हम भगवान के भक्त माने जाते हैं। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। लगभग ये मजार कितने दिनों से चल रही है? लगभग 7-8 साल। सोशल जो लॉकडाउन में किस तरीके को बड़े सोशल डिस्टेंस के साथ पालन करते हुए सारे मजार को चलाया गया, मास्क लगा के, सैनिटाइजर लगा के और सोशल डिस्टेंस के साथ पालन किया गया। कोई भी पेशेंट आया उसको सोशल डिस्टेंस के साथ स्क्रीनिंग की गई, उसके बाद तब प्रवेश किया जाता है। मजार पर कौन कौन सी अधिक शक्तियाँ मौजूद रहती हैं? मस्तान बाबा हैं जी, और क्या कहते हैं नसरुद्दीन शाह बाबा हैं, जुलन शाह बाबा हैं और अफजल शाह बाबा हैं। ये सारी शक्तियाँ हमारे यहाँ। किस तरीके का इलाज यहाँ सारे मर्जों का इलाज? सारे मर्जों का इलाज जो भारत में जो ना होता हो विदेश में होता उसके बताया जा रहा है कि जो भी माएँ जैसी हैं उनको बच्चा नहीं होता था तो ये वो यहाँ लगभग साल भर आई या उससे पहले ही बच्चा के लिए आई। यहाँ का टाइम नहीं होता। जी जी जी, यहाँ का टाइम नहीं होता। 90 दिन में बच्चा मिल जाता है, 2 साल में मिल जाता है, 3 साल में मिल जाता है, 1 महीने में मिल सकता है। सबसे ज्यादा कामयाबी यहाँ अपनी श्रद्धा करने के साथ इस समय हम लोग लगभग 500 बच्चे दे चुके। वही चीज वो जानकारी जो मिल रही है मजार के माध्यम से आपके सचिव साहब या अन्य वो सदस्यों से, हमारे जितने सदस्य हैं सब उर्दू में लगे हुए हैं और पूरी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आपका परिचय जानना चाहिए। हम नसरुद्दीन साहब के नाम से जाने जाते हैं जी। मेरा नाम है जी जी बिल्कुल, और उसके नाम से जाना जाता है। और लगातार मैं 7 साल सेवारत कर रहा हूँ, पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ। हम आने वाले समय में और अच्छी सेवा करने का महान बुद्ध करते हैं। जी बाबा, धन्यवाद धन्यवाद। कट कर। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।